हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर नेक्स्ट, जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए क्वाड्रेंट एट इट्स सेंटर। कोई भी क्वाड्रेंट है, उसके सेंटर के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, जिस पे चार्ज तो दे रखा है Q और उसकी रेडियस क्या है R। तो सिंपल हमारा तरीका था कि एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, स्मॉल चार्ज नहीं है, और हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वो एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से निकालते हैं। हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वो एक निकालते हैं पॉइंट चार्ज की वजह से, और यहां हम निकालते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। और हमारे पास जो फॉर्मूला है E=KQ/R², वो है एक पॉइंट चार्ज के लिए, जबकि यहाँ पे एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहला तरीका वही रहेगा, हम क्या करेंगे, पॉइंट चार्ज कंसिडर करेंगे। यहां हमने एक छोटा सा पॉइंट चार्ज मान लिया, ये इस टाइप से, इसके सेंटर के ऊपर। ये इस पॉइंट चार्ज की जो लेंथ है वो dl है, और स्मॉल चार्ज है तो चार्ज कितना मान लिया, dq चार्ज हमने मान लिया। यहां पे ये एंगल कितना बना रहा है, ये एंगल है d थीटा, और ये x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो हमने मान लिया थीटा। अब हम क्या करेंगे कि ये पॉइंट चार्ज है, तो इस dl एलिमेंट की वजह से क्या O के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। क्या होगा, देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू dl एलिमेंट, dl एलिमेंट की वजह से कितना होगा, DE=K dq, और डिस्टेंस कितनी है R, कैपिटल R का स्क्वायर। अब यहां से हम dq की वैल्यू भी निकाल सकते हैं चाहे तो। इस एलिमेंट को बाहर निकाल के रखोगे, ये dl है, ये एंगल d थीटा है, और ये रेडियस आर है। तो हमें पता है एंगल इक्वल टू होता है d थीटा इक्वल टू होगा dl/r। तो dl इक्वल टू क्या आ जाएगा, r d थीटा। इसके ऊपर चार्ज dq है, कौन सी डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो हमें ये भी पता है लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू होता है भाई dq/dl। तो dq इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा dl। भाई ये लाइन के अलोंग चार्ज है, तो ये होगी लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो dq की वैल्यू यहां पुट करो, तो de इक्वल टू आ जाएगा k, dq की जगह लैम्डा dl/r²। अब हम पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ dl, भाई dl की वैल्यू पुट कर दो, dl की वैल्यू क्या है, r d थीटा। तो de इक्वल टू आ जाएगा k लैम्डा, dl की जगह आ जाएगा बच्चों r d थीटा अपॉन में r²। एक r से r क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो de इक्वल टू आ जाएगा k लैम्डा r d थीटा। एंगल के अंदर हमारा वेरिएबल आ गया। अब देखो, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड O पॉइंट पे हमें डायरेक्शन देनी। तो मैंने बताया था, जब O पॉइंट पे डायरेक्शन निकालनी, वहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखो, और उस पे लगने वाला फोर्स तो यूनिट पॉजिटिव। यहां भी पॉजिटिव, पॉजिटिव में क्या रिपल्सन इधर होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी DE। क्या इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट इधर बनेगा और एक कंपोनेंट इधर बनेगा। भाई प्लेन के अंदर होते हैं तो हम उसके दो कंपोनेंट बनाते हैं। ये एंगल थीटा है, तो क्या ये एंगल भी थीटा हो जाएगा बच्चों। तो इसके साथ एंगल बना रहे हैं, ये कंपोनेंट हो जाएगा DE cos थीटा, और नीचे की तरफ हो जाएगा DE sin थीटा। अब देखो, पिछले हमने जब निकाला था सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से, तो ये इधर भी एक कंपोनेंट बन रहा था, और इसीलिए इसके दो कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जा रहे थे, कोई भी कोस या साइन की। लेकिन इस बार तो इधर कोई कंपोनेंट नहीं बन रहा। इसका मतलब O पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो DE cos थीटा की वजह से भी होगा, और DE sin थीटा की वजह से भी होगा। क्योंकि अगर ये सेमी सर्कुलर रिंग होती तो इधर भी कंपोनेंट बना देते, हम एक सेम एलिमेंट इधर लेते, उनका कोई भी एक कंपोनेंट क्या हो जाता, कैंसल आउट हो जाता। तो अब हमें सबसे पहले DE cos थीटा की वजह से निकालेंगे, फिर DE sin थीटा की वजह से। एक बार इसको वापस से देखो कि हमें क्वाड्रेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। हमने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट dl माना, और मान लिया उस पर चार्ज कितना है dq, और वो इस प्रकार से माना कि x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, यहाँ पे d थीटा। एलिमेंट स्मॉल है तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल होगा, d इक्वल क्या आएगा, k dq/r²। क्या हमारे पास dq की वैल्यू होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा इक्वल होता है dq/dl। तो dq इक्वल आ जाएगा लैम्डा dl, तो ये dq की वैल्यू पुट कर दी लैम्डा dl। यहां से हमने dl भी निकाल लिया इस एलिमेंट से। देखो एंगल इक्वल होगा आर्क dl अपॉन रेडियस r।
तो डीएल इजल टू आ जाएगा आर डी थीटा। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट की, एक आर से आर कैंसिल, तो डी की वैल्यू आ गई के लैम्डा बाई में आर डी थीटा। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, एक बार स्टॉप करो और इसको नोट करो। अब देखो आगे हम इसको सोल्व करें तो देखो ये तो x के अलोंग जा रहा है, तो मैं इसको एक्स लिख दूं इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कोस थीटा। एक बार ये सोल्व कर लेते हैं फिर इसको अलग से। तो ई एक्स इज इक्वल टू आएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स, मैंने माना कोस कंपोनेंट को x के अलोंग जा रहा है हमारे पास। डी की वैल्यू पुट करो बच्चों, क्या है के लैम्डा बाई में आर, फिर ये कोस थीटा लिख दो और यहाँ क्या था डे थीटा। इंटीग्रेशन, अब अगर हम इंटीग्रेशन करें लिमिट चाहिए तो क्या यहां से हम चलना स्टार्ट करेंगे, यहां से चलते हुए यहां जाएंगे, यानी यहां से चलना स्टार्ट करें एंगल 0 और जब यहां पहुंचेंगे एंगल कितना हो जाएगा पाई बाई 2, यानी कि 0 से 90 डिग्री। देखो हमें ये एलिमेंट कंसीडर करेंगे, फिर ये इस प्रकार से करते हुए यहाँ 0 से 90 जितने भी एलिमेंट आ रहे उन सभी को हमें क्या करना है कवर करना है। तो इसलिए हम जो इंटीग्रेशन करेंगे कहां से हो जाएगा 0 से पाई बाई 2। कोस का इंटीग्रेशन क्या साइन होता है, तो ई एक्स इजल टू आ जाएगा के लैम्डा बाई आर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 कोस थीटा डी थीटा। तो ई एक्स इजल टू आ जाएगा, कोस का होता है प्लस साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन थीटा और 0 से पाई बाई 2। अब तो सिंपल होगा। तो ई एक्स इजल टू आ जाएगा के लैम्डा बाई आर, लिमिट पुट करो, अपर लिमिट साइन पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट साइन 0। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन 90 क्या होता है 1। तो x के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा के लैम्डा बाई आर। ये आगे हमारी इक्वेशन फर्स्ट। यहां तक कोई दिक्कत? वेरी गुड। इसको मैं रफ कर देता हूं इधर से। अब देखो आगे हम इसको सोल्व करें, y की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अब y के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा। भाई देखो y के अंदर कौन सा कंपोनेंट जा रहा है, साइन का कंपोनेंट जा रहा है। लिमिट कहां से कहां, वही 0 से पाई बाई 2। ई वाई इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2। डी ई की वैल्यू अभी बताई थी कितनी थी के लैम्डा बाई आर, यहाँ साइन थीटा है और इनटू में डी थीटा। कर दो भाई इंटीग्रेशन, ई वाई इक्वल टू क्या आएगा के लैम्डा बाई आर बाहर आ जाएगा 0 से पाई बाई 2 साइन थीटा डी थीटा। ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। करो भाई, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है जल्दी से बोलो। साइन का इंटीग्रेशन क्या माइनस का कोस थीटा होता है और 0 से पाई बाई 2, यानी साइन का इंटीग्रेशन करेंगे वो किस में आएगा माइनस में आएगा। क्या हम माइनस को बाहर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y इक्वल टू आ जाएगा के लैम्डा बाई आर, माइनस बाहर आ गया, लिमिट पुट करो, कोस अपर लिमिट पाई बाई 2 माइनस कोस लोअर लिमिट 0। कोस पाई बाई 2 0 होता है और कोस 0 क्या होता है 1। तो क्या ई वाई इक्वल टू क्या बचेगा माइनस का के लैम्डा बाई आर, यहाँ -1 बचेगा, क्या +1 हो जाएगा। यानी कि y की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया और x की वजह से भी। यहां नोट कर लेते हैं कि x के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड आया के लैम्डा बाई आर, y के अलोंग भी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आया के लैम्डा बाई आर। लेकिन हमें तो निकालना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहां से फिर से लगा दो, कैसे निकलेगा, पैरेललोग्राम लो लगा दो। देखो ये इधर जा रहा है y की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर जा रहा है x की वजह से। क्या दोनों की वैल्यू सेम है? तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार मैं E मान लूं, यानी कि इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड E है और इधर भी E है। जब बताया था कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड में सेम हो और 90 डिग्री से इंक्लाइंड हो तो क्या उनका रिजल्टेंट ऐसे निकालते हैं E√2। क्या उन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा। इज दैट क्लियर और नोट? समझ में आया? तो देखो E नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा E√2। तो E नेट इज इक्वल टू आ जाएगा, E की वैल्यू कितनी भी के लैम्डा बाई R√2, ये आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लैम्डा की वैल्यू पुट कर सकते हो? देखो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है Q बाई L,
लैम्डा इज टू क्यू, एल लेंथ क्वाड्रेंट बन रहा, सेमी सर्कुलर वायर की लेंथ होती थी पाई आर, टोटल वायर होती है 2 पाई आर, सेमी सर्कुलर की उसकी हाफ, क्वाड्रेंट की उसकी हाफ हो जाएगी, क्या हो जाएगी पाई आर बाई में 2 ऊपर आ जाएगा, तो पुट कर दो, तो ई नेट इज इक्वल टू क्या बच जाएगा 2 के क्यू बाई में पाई आर स्क्वायर अंडर रूट, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ क्वाड्रेंट, ये क्या होगा सेंटर ऑफ क्वाड्रेंट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 2 के क्यू बाई में पाई आर स्क्वायर और अंडर रूट 2। सिंपल हमने किया। आगे देखो भी नेक्स्ट टॉपिक, यहां तक समझ में आया, किसी को समझ में नहीं आया एक बार वीडियो को पॉज करो या फिर रिपीट करके वापस से इसको देख सकते हो। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस आर हैविंग चार्ज क्यू, ये कोई सर्कुलर आर्क दी हुई, सर्कुलर आर्क मतलब कोई एंगल देते हैं, अभी तो देखो 90 डिग्री 180 डिग्री सेमी सर्कुलर रिंग और क्वाड्रेंट में, लेकिन कहीं एंगल 30 डिग्री दे दे, 60 डिग्री दे दे, 45 डिग्री एंगल बना रही कोई आर्क सेंटर के ऊपर, तो कहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो, उसका फॉर्मूला निकालेंगे, और ये फॉर्मूला पहले वाली 2-3 डेरिवेशन पे भी लगेगा, डायरेक्ट शॉर्टकट बन जाएगा वहां से। तो ये कोई सर्कुलर आर्क देके यहाँ एंगल फाई दे रखा है, तो क्या मैं यहाँ से एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर लूं, ये बाइसेक्टर बन गया, क्या ये इसको और इसको दोनों को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, ये जो एंगल बनेगा ये 5/2 होगा और ये एंगल भी क्या होगा 5/2, इतनी कहानी आई समझ में। अब हमारे पास फॉर्मूला वही है कि एक पॉइंट चार्ज मानो, तो हमने क्या किया एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे मान लिया, छोटा सा ये पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लिया हमने इस टाइप से, धीरे धीरे बनाते जाना वरना डायग्राम में कंफ्यूज हो जाओगे। इस प्रकार हमने माना कि इधर एंगल थीटा बना रहा है और ये जो एंगल है ये क्या हो जाएगा डी थीटा हो जाएगा, इसके ऊपर चार्ज स्मॉल है और इसकी लेंथ भी क्या है स्मॉल है, तो क्या इसकी वजह से इस ओ पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू डीएल एलिमेंट, कि भाई डीएल एलिमेंट की वजह से ओ पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा निकाल लो, स्मॉल एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल होगा, के चार्ज कितना डी क्यू अपॉन में रेडियस क्या है आर स्क्वायर। अब हमें पता कौन सी डेंसिटी है, आर्क है एक लाइन है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी, और उसका हमें पता है डी क्यू इक्वल टू क्या होता है लैम्डा डीएल, पुट कर दो तो डी ई इक्वल टू क्या आ जाएगा के लैम्डा डीएल अपॉन में आर स्क्वायर। क्या यहां से डीएल भी निकाल सकते हो, इसको बनाओ बाहर ऐसे, ये लेंथ डीएल है, ये रेडियस आर है, ये एंगल डी थीटा है, तो एंगल इज इक्वल टू होता है आर का अपॉन रेडियस, एंगल डी थीटा आर की रेडियस है, तो डीएल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आर डी थीटा, पुट करो यहाँ पे तो डी ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा के लैम्डा डीएल की जगह आ गया आर डी थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, एक आर से आर क्या हो जाएगा कैंसल आउट, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ इज इक्वल टू क्या आ गया के लैम्डा बाई आर डी थीटा, इक्वेशन पे यहां तक तो सिंपल चीज होगी। अब देखो पॉजिटिव चार्ज है तो क्या पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज आता है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे जाएगा डीई, क्या ये एक प्लेन में जा रहा तो इसके कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, एक कंपोनेंट इधर बनेगा और एक कंपोनेंट इस टाइप से बने, भाई देखो ये प्लेन के अंदर जा रहा है तो इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे। अब देखो ये एंगल थीटा है, इस लाइन के लोग बता है, तो क्या ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा होगा वर्टिकली अपोजिट, तो 2 कंपोनेंट बन गए, इधर आ जाएगा डीई जिसके साथ एंगल बना रहा है कोस थीटा और इधर आ जाएगा डीई साइन थीटा। आई बात समझ में भाई, यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल क्या बनेगा थीटा बनेगा। अब देखो आगे क्या इसी के सिमेट्रिक एक एलिमेंट इधर भी बनेगा बच्चों, इस बार इधर बना सेम इसी के सिमेट्रिक एक एलिमेंट इधर मान लो, सेम यहीं पे एंगल क्या बना रहा थीटा, ये एंगल डी थीटा होगा, तो क्या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस एलिमेंट का अवे फ्रॉम द चार्ज क्या ऐसे जाएगा इधर, तो इसके भी 2 कंपोनेंट, एक इधर बनेगा एक इधर, ये एंगल थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, तो इधर वाला बनेगा डीई साइन थीटा और नीचे की तरफ बनेगा डीई कोस थीटा। भाई जैसा एलिमेंट यहां माना वैसा एलिमेंट यहां मानो, वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाते हुए मानो, क्योंकि इधर से हम 5/2 कवर इधर करेंगे 5/2 कवर इधर करेंगे, यहां से हमारे पास कोई पार्ट, भाई इस बार एंगल हमने इधर क्यों नहीं बनाया, देखो यहां से अगर हम इधर जाएं तो कितना एंगल बनेगा, यहां से हम कहां से स्टार्ट करें, अगर यहां होता तो 0 से इधर चले जाते, इसलिए हम यहां से इधर जाएंगे और यहां से इधर जाएंगे,
तो जिस प्रकार से इसके इधर कोस इधर साइन, इसी प्रकार से इसका इधर को साइन आएगा और इधर कोस। क्या साइन कंपोनेंट आर कैंसल आउट, साइन थीटा डी साइन थीटा कंपोनेंट आर कैंसल आउट, क्या हो जाएंगे अभी कैंसल आउट हो जाएंगे। तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कोस की वजह से आएगा, इसी प्रकार से दूसरा एलिमेंट इसी के सिमेट्रिक वे उनके साइन वाले कंपोनेंट कैंसल आउट हो जाएंगे और कोस वाले क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा ओ पॉइंट के इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन थीटा, इंटीग्रेशन डी की वैल्यू पुट कर लो भाई, कितनी है डी की वैल्यू, के लैम्डा बाई आर डी थीटा है। अब बात आती है लिमिट, देखो यहां से देखो ये बाइसेक्टर था, इधर एंगल 5/2 बन रहा था, क्या इस साइड हम नेगेटिव लेते हैं, यानी कि लिमिट हो जाएगी माइनस का 5/2 से लेके प्लस का 5/2। तो E इक्वल टू के लैम्डा बाई आर कॉन्स्टेंट है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है कोस थीटा, और -5/2 से क्या हो जाएगा प्लस 5/2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम? एक सेकेंड भाई, छोटी मिस्टेक हुई है, साइन वाले कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे जो कंपोनेंट बचा वो कोस बचा, कोस थीटा। साइन के तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कोस की वजह से आएगा, और कोस का इंटीग्रेशन साइन थीटा होगा, साइन का होता है माइनस कोस थीटा। अब लिमिट पुट कर दो, यहाँ से आंसर आ जाएगा E इक्वल टू के लैम्डा बाई आर साइन अपर लिमिट 5/2 माइनस साइन लोअर लिमिट है माइनस का 5/2। साइन माइनस थीटा होता है माइनस का साइन, देखो ये साइन माइनस थीटा, इसकी वैल्यू आएगी माइनस साइन थीटा, माइनस 12 क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो E इक्वल टू हो जाएगा के लैम्डा बाई आर साइन 5/2 प्लस साइन 5/2, दो साइन 5/2 है, तो क्या ये E इक्वल टू आ जाएगा 2 के लैम्डा बाई आर साइन 5/2। और ये एक शॉर्टकट भी बन गया, देखो सेमी सर्कुलर रिंग के लिए लगाओ, एंगल पाई बन रहा था सेमी सर्कुलर रिंग का, तो साइन 5/2 90 डिग्री, 2 के लैम्डा बाई आर आ जाएगा। क्वाड्रेंट के लिए लगाओ, यहाँ पे क्वाड्रेंट के लिए 90 डिग्री, साइन 90 का मतलब साइन 90/2 साइन 45 1/√2, तो यानी √2 के लैम्डा बाई आर। तो इस प्रकार से ये हमारे पास सर्कुलर शेप के लिए एक शॉर्टकट बन गया, इसको लगा सकते हो पहले वाले के लिए, अगर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट करना हो, अगर सब्जेक्टिव आते हैं तो हमें पूरा करना पड़ेगा। क्या यहाँ से लैम्डा की वैल्यू भी निकाल के पुट कर सकते हो, तो फिर आगे आ जाएगा। तो ये था कुछ इन शेप की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से निकाला, क्वाड्रेंट की वजह से निकाला, किसी भी आर्क की वजह से, कोई भी 30 डिग्री दे देते यहाँ पे एंगल 30 पुट करो, 60 दे दे तो 60 पुट करो। कुछ शेप है जैसे कि सर्कुलर रिंग दे दी इन्होंने, सर्कुलर रिंग की वजह से, तो सर्कुलर रिंग के सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा सिमेट्रिक हो, अगर पूरे पे सेम चार्ज हो। अगर स्क्वायर दे दे उसके सेंटर पे पूछे तो उसके सेंटर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0 होगा। देखो 360 का एंगल बना रहा है, साइन 2π/π 2π में 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई 1 साइन 180 0 होता, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये था कुछ शेप की वजह से। अब अगला हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, देखो। We have to find electric field on the axis of a uniformly charged ring of radius a and charge q। भाई हमारे पास कोई एक रिंग दे दी, जो रिंग होती है, छल्ला होता है, रिंग होती है, उसके रिंग की एक्सिस के ऊपर, एक्सिस क्या होती है, जो रिंग, जैसे ये सर्कुलर रिंग लो, इसके सेंटर से जो लाइन पास हो रही है उसको एक्सिस बोलते हैं। देखो ये सेंटर O है, इसके सेंटर से ये एक लाइन जा रही है एक्सिस के ऊपर, इस लाइन के ऊपर x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, तो वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। यानी क्या करना हमें, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकालना है। तो अब हमारे पास सिंपल तरीका, भाई हमें तो पता है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से निकाल सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस रिंग का एक पॉइंट चार्ज मान लेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ये मान लें जिसपे चार्ज dq है और जिसकी लेंथ क्या है dl। क्या मैं इसकी कुछ डिस्टेंस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूं, इस डिस्टेंस को एक बार ये a है, एक ये x है, तो क्या मैं इस डिस्टेंस को एक बार r मान लूं, क्या इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, एलिमेंट स्मॉल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल हो, क्या आएगा k dq और डिस्टेंस कितनी बाई r²। इसकी वजह से क्या ये एंगल एक बार थीटा मान लो,
इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे 3D के अंदर इमेजिन करो इस रिंग को, 3D के अंदर इमेजिन करोगे तभी पता चलेगा कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे। ये रिंग ऐसे है और ये रिंग ऐसे है, तो ये लेंथ एलिमेंट यहां माना है, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो देखो ये डिस्टेंस होगी x, ये r, तो ये एलिमेंट में कहीं भी ले जाओ, नहीं तो a चेंज होगा और नहीं ही x, a और x सेम रहेंगे। इसका मतलब ये एलिमेंट कहीं भी मानोगे तो उसके लिए r की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। r चेंज नहीं होगा क्योंकि r डिपेंड कर रहा है a पे और x पे। भाई इस रिंग पे मैं कहीं चले जाऊं, यहां चला गया तो भी उसके लिए रेडियस यही रहेगी और ये एलिमेंट भी x ही रहेगा क्योंकि हमें x डिस्टेंस पे निकालना है। तो देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, हमने माना इस रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। नेगेटिव पॉजिटिव डिफरेंस आएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से क्या अवे फ्रॉम द चार्ज आ रहा, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इधर और एक ये एंगल थीटा, तो ये कंपोनेंट भी क्या बनेगा, थीटा। तो इधर एंगल बना रहा तो DE कोस थीटा और इधर एंगल नहीं बना रहा तो DE साइन थीटा। क्या इसी के सिमेट्रिक एक एलिमेंट यहां भी बनेगा बच्चों, सेम वही रेडियस a रहेगी, वही डिस्टेंस x जिसपे चार्ज dq है, जिसकी लेंथ भी dl, और ये डिस्टेंस भी सेम रहेगी। मैंने बताया देखो यहां निकालोगे तो भी a और x सेम है, तो क्या ये डिस्टेंस भी सेम रहेगी और ये एंगल भी सेम रहेगा अगर a और x सेम है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम द चार्ज क्या इधर जाएगा, ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, इधर साइन कंपोनेंट बनेगा और इसके साथ एंगल बना रहा तो इधर क्या बनेगा, कोस कंपोनेंट। आई समझ में। क्या DE साइन कंपोनेंट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। DE साइन थीटा कंपोनेंट आर equal in magnitude but opposite in direction, hence they are cancel out। वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बट DE cos थीटा कंपोनेंट आर in same direction, hence they add। वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी कि साइन के कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, कोस के ऐड। इसी प्रकार से एक एलिमेंट यहां मानोगे, इसी के अपोजिट यहाँ, दोनों के साइन कंपोनेंट कैंसिल आउट, कोस कंपोनेंट ऐड। तो यानी कि प्रत्येक एलिमेंट की वजह से ओ पॉइंट के ऊपर, पी पॉइंट के ऊपर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किसकी वजह से आएगा, क्या साइन कंपोनेंट की वजह से आएगा। तो इसका मतलब हम क्या करें, सॉरी साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे, पी पॉइंट के ऊपर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा क्या वो कोस कंपोनेंट की वजह से आएगा। इसका मतलब हमें अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो जो कोस कंपोनेंट है उसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, वैल्यू पुट करो। भाई ई नेट इक्वल क्या आएगा, इंटीग्रेशन डी की वैल्यू क्या भी के DQ बाई आर स्क्वायर कोस थीटा। क्या फ्रॉम डायग्राम कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकालो कि कोस थीटा क्या होता है हमारे पास यहाँ से बेस, देखो ये ट्रायंगल उठाओ, बेस क्या है x अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है r। तो यानी कि ई नेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो के DQ बाई आर स्क्वायर कोस की जगह आ गया x बाई आर। तो इसका इंटीग्रेशन कर दो बच्चों, के कॉन्स्टेंट x कॉन्स्टेंट आर स्क्वायर इंटू आर की क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ DQ मतलब टोटल चार्ज निकालना। क्या हमें पता है टोटल चार्ज क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ DQ बराबर क्या आ जाएगा, Q। यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ कितना आ गया, KX बाई में R की क्यूब इंटू में Q। फ्रॉम डायग्राम क्या आर की वैल्यू हमारे पास यहां से निकालना चाहे तो देखो एक बार मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, क्या क्या हमने एक छोटा सा एलिमेंट माना DQ जिसकी लेंथ DL है, P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जो कि आया K DQ बाई आर स्क्वायर, क्योंकि R डिस्टेंस पे निकालना है। फिर हमने इसके कंपोनेंट बनाए, ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, तो जिसके साथ एंगल बनाता वो कोस कंपोनेंट होता है, दूसरा साइन होगा। इसी के सिमेट्रिक अपोजिट एक एलिमेंट हमने और माना, सेम माना जिसका चार्ज DQ लेंथ DL वही डिस्टेंस R, उसकी वजह से भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आया, इधर कंपोनेंट कोस और साइन। तो हमने देखा कि इन दोनों एलिमेंट के कोस कंपोनेंट तो ऐड हो गए और साइन क्या हो गए, कैंसिल आउट। फिर ऐसे ही एलिमेंट मानते जाएंगे, उनके साइन वाले कैंसिल आउट होते जाएंगे और कोस वाले ऐड। तो इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कोस की वजह से आएगा, तो हमने कोस का इंटीग्रेशन कर दिया, डी कोस थीटा, डी की वैल्यू पुट की, कोस थीटा डायग्राम से आया x बाई आर, तो यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन किया,
इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इंटीग्रेशन करिए मतलब टोटल चार्ज ऑन रिंग, क्या ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया। अब देखो आगे, अब क्या होगा, क्या मैं आर की वैल्यू निकालू डायग्राम से, आर इज इक्वल टू क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू ये था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसकी पावर 1/2। तो यहाँ ऐड कर दो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, के क्यू एक्स अपॉन में आर की क्यूब है तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्यूब हो रही है पावर 1/2 तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाते कितना आ जाएगा 3/2। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सेमी सर्कुलर सर्कुलर रिंग के ऊपर। अब स्पेशल केस कह दे भाई, एट सेंटर पे बताओ, तो सेंटर पे बात करेंगे क्या x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, पी पॉइंट यहाँ आ जाएगा, x 0 पुट करेंगे तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 हो जाएगा। और ये पहले ही बता दिया कि कोई भी सर्कुलर रिंग डी है उसके ऊपर सिमेट्रिक चार्ज है, यूनिफॉर्म चार्ज है, सेम चार्ज है, तो सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 0 होता है। दूसरा स्पेशल केस दे दीजिए कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस। दूसरा ये दे दे कि x इज वेरी 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 ग्रेटर देन a, इसका मतलब a इज वेरी स्मॉल, सो वी नेग्लेक्ट a को नेग्लेक्ट कर देंगे तो नीचे जो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 क्या वो नियरली इक्वल टू हो जाएगी हमारे पास x की क्यूब। a को नेग्लेक्ट कर देंगे 2 से 2 कैंसिल, ये तो हमारे पास ई नेट कितना बन जाएगा के क्यूब बाई में एक्स अपॉन में एक्स की क्यूब, एक पावर कैंसिल स्क्वायर के साथ, तो ई नेट इज इक्वल टू क्या आ गया भाई के क्यूब बाई एक्स स्क्वायर। क्या दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पॉइंट चार्ज, इट मींस रिंग बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज। इसका मतलब जो हमारे पास रिंग है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगी। और कई बार क्वेश्चन पूछता है कि जो रिंग होती है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कब करती, कब करेगी, जब हमें कोई पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना और वो पॉइंट उससे बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंस पे हो, दूर से हम देखेंगे। यही कंसेप्ट होता था पॉइंट चार्ज का कि चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो, लार्ज हो चार्ज की साइज में। तो क्या लार्ज डिस्टेंस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो रिंग एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी। अगर क्वेश्चन पूछेगी जो रिंग होती है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करती है, प्रूव करके दिखाओ, तो हमें ये करके दिखाना है। तो ये था कि जो रिंग थी उसके सेंटर पे और उसके एक्सिस के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला दो पार्ट की। अब हम निकालेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां होगा। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम फॉर रिंग। देखो x बराबर अगर मैं 0 पुट करूं तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, और अगर x बराबर इनफाइनाइट करूं तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि x 0 मतलब सेंटर के ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो और इनफाइनाइट के भी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड 0। इसका मतलब बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी मैक्सिमम हो सकता है, वही निकालना है। अब हमें एक बात पता है मैथ से, क्या मैक्सिमा का डिफरेंशिएशन 0 होता, इसका मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंशिएशन कर दो। अब बात आती है किसके रिस्पेक्ट में करें, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके साथ चेंज हो रहा, एक्स के साथ चेंज हो रहा, तो इसका मतलब हम एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और उसको 0 पुट करके क्या निकालेंगे एक्स की वैल्यू। तो पुट करो भी डी बाई में डी एक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डी की वैल्यू पुट करो के क्यू बाई एक्स इंटू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसकी पावर 3/2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, वी बाई में u बाई में v। ये क्या कहता है कि नीचे वाले का स्क्वायर करो, नीचे वाले को एज इट इज रखो, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस जिसका डिफरेंशिएशन क्या वो सेम और जिसको सेम रखा उसका डिफरेंशिएशन। तो लगा दो नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की पावर 3। इसका स्क्वायर कर दो भाई तो क्या नीचे यही बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये कहता है नीचे वाले टर्म को एज इट इज, तो इसको एज इट इज लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर और इसकी पावर 3/2। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर दो। देखो के क्यू कॉन्स्टेंट है तो हमने के क्यू को बाहर निकाल लिया और इसको उठा के इधर लाएंगे तो क्या ये के क्यू 0 हो जाएगा। आए बस में के क्यू है वो कॉन्स्टेंट है क्योंकि डिफरेंशिएशन एक्स वाले फंक्शन का होना, तो के क्यू को बाहर निकाल के इधर लाएंगे, इधर 0 हो तो क्या के क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहां से गायब कर दिया। x का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में क्या 1 हो जाएगा, माइनस x को एज इट इज रखो, इसका डिफरेंशिएशन
तो देखो पहले पावर रूल लगाएंगे, क्या पावर आ गया जाए कितनी 3/2 और पावर में से एक कम हो जाएगा। एक्स की पावर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 है, इसमें से 1 कम डिक्रीज करेंगे -1/2 बचेगा। अब अंदर वाले फंक्शन का करो, क्या एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x हो जाएगा, पावर आ गया, ए कांस्टेंट है उसका 0, क्या 2 से 2 कैंसिल आउट और ये पूरा किसके इक्वल चल रहा है 0 के इक्वल चल रहा है। अब देखो इन दोनों में से क्या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 कॉमन निकालो। ये देखो डिवाइड में इधर आएगा तो क्या ये भी 0 आ जाएगा, तो निकालो एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की पावर 1/2 को कॉमन निकालो। यहाँ 1/2 पावर कॉमन आएगी, 1 पावर बचेगी, यानी क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस कितना था 3 एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हमने बाहर निकाल लिया इज इक्वल टू 0। क्या ये टर्म भी इधर आके 0 मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर में से -3x गया तो क्या बचा ए स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया ए स्क्वायर, तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 और x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस ए बाई √2। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा मैक्सिमम होगा इस डिस्टेंस के ऊपर, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई √2। सिंपल हमने डिफरेंशिएशन किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैक्सिमम कहाँ आएगा हमारे पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई √2। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम ए है रेडियस ऑफ रिंग, रेडियस है रिंग की। अब ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x का ग्राफ बनाओ। देखो भाई हम बनाते हैं ग्राफ, इस साइड हमने x ले लिया पॉजिटिव में, इस साइड x ले लिया माइनस में, और इस लाइन के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया ऊपर की तरफ पॉजिटिव में और नीचे की तरफ क्या नेगेटिव में। क्या ये रिंग होगी, इसके सेंटर पे तो 0 होना इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो पॉजिटिव, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है इस डायरेक्शन में देखोगे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है रिंग पे अवे फ्रॉम द चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज है इस रीजन में देखोगे यहाँ पे रिंग रखी हुई है, इधर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, इस साइड के इधर देखोगे तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा। पॉजिटिव ऊपर की तरफ है, क्या जैसे जैसे इधर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा फिर घटेगा और इंफिनिटी पे 0। तो जहां भी मैक्सिमम वो कहाँ होगा प्लस कहाँ पे होगा ए बाई √2। अब देखो उधर देख रहे हो तो क्या इस रिंग से दूर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या ये डायरेक्शन नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो नेगेटिव में ले जाओ, कुछ ग्राफ ऐसे बन जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का ए बाई √2। देखो हमने इस ग्राफ को इधर क्यों लिया, रिंग ऐसे रखी हुई है, मैं देखूंगा तो मेरी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को ऊपर की तरफ पॉजिटिव मिलेगा। उस तरफ देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा जो कि क्या डायरेक्शन है नेगेटिव डायरेक्शन है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड उधर चला गया। अब ये वैल्यू भी निकाल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पुट करना चाहो, ये ग्राफ आ गया कि ई मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो ई मैक्सिमम इक्वल टू क्या आ जाएगा के क्यू बाई के क्यू इंटू में क्या था भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला में लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर और उसकी पावर 3/2, तो के क्यू एक्स की वैल्यू क्या आई है, क्या एक्स की वैल्यू ए बाई √2 आई है, पुट कर दो ए बाई √2 इंटू में यहाँ पे भी ए बाई √2 पुट करोगे तो क्या ए स्क्वायर बाई में 2 प्लस ए स्क्वायर और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/2, तो निकालो कितना आ जाएगा के क्यूब बाई में ए अपॉन में √2, इस कैल्शियम लो तो कितना बन जाएगा 3 ए स्क्वायर बाई में 2 और इसकी पावर हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। अब इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा 2k³ बाई में ए 2, हाँ बिल्कुल इसको सोल्व करो, इसको ऊपर ले जाओ क्या बन जाएगा 2k³ और यहाँ से स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी तो ये बन जाएगा 3√a², ये आएगा ई मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड 3√a²। देखो इसको बाहर निकालोगे तो ये पावर एक कैंसिल आउट होगी, यहाँ √3 आएगा 3√3a², ये आ जाएगा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे उसकी एक्सियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे, एट एनी पॉइंट पे। तो तब तक ये पढ़ते रहिए और कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो वीडियो को रिपीट करके देखिए। अगर वीडियो में कोई सजेशन है नेक्स्ट वीडियो के लिए तो वो भी आप बता सकते हो।
थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।